द घोस्ट ऑफ नयन। परिवार में दहशत थी। नयन गायब थी और सूजो की शादी शाओली नाम की एक रहस्यमय महिला से होने वाली थी। नयन का भाई मोइन और उसकी माँ सब चिंतित थे। मोइन, नयन गायब है और आप लोगों ने हमें इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझा। सुरजो कहाँ है? मुझे पहले उससे बात करनी है। सूजो अपने कमरे में बंद था। मोइन और नयन की माँ आशा लता ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन सूजो ने बात करने से मना कर दिया। सूजो, अंदर से नहीं, मैं अब इन लोगों से बात नहीं कर सकता। नहीं समझेंगे ये लोग, मोइन ने जोर दिया। मोइन, नयन के भाई होने के नाते मुझे हक बनता है कि मैं जानूं कि उसके साथ क्या हुआ है। नयन कहाँ है सुरजो? सूजो आखिरकार दरवाजा खोलता है और बताता है कि वह नयन को खोजने की कोशिश कर रहा है। वह सिर्फ एक सुराग चाहता था कि शाओली नयन को कहाँ ले जा सकती है। इस बीच एक स्थान पर एक गुरुजी नयन को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। नयन की माँ परेशान होकर सूजो के घर पर बैठी अन्य महिलाओं से बात करने की कोशिश करती है। नयन की माँ, हम लोग प्लीज बैठकर बात करते हैं। आप लोग पूरी बात सुनेंगे तो? एक अन्य महिला नाराज होकर चिल्लाती है। महिला, अरे अब सुनने सुनाने को बचा क्या है? तुम्हारा भाई उस शाओली से शादी करने की तैयारी कर रहा है। सूजो की बहन बताती है कि यह एक गलतफहमी है। सूजो की बहन, ये सब शाओली दी का किया जा रहा है। शाओली दी ने नयन दीदी को किडनैप करके कहीं छुपा रखा है और इसलिए वो दादा को ब्लैकमेल कर रही है उनके साथ शादी करने के लिए। लेकिन उस महिला ने इन बातों पर विश्वास नहीं किया और उसने बताया कि नयन ने जाने से पहले तलाक के कागजात पर दस्तखत किए थे। महिला, नयन ने सूजो को डिवोर्स दे दिया है। सूजो की बहन ने कहा कि शाओली झूठ बोल रही है और नयन को खोजने की कोशिश करनी चाहिए। उसने यह भी बताया कि शाओली की साड़ी पर खून के दाग क्यों थे। नयन की माँ आशा लता सूजो के कमरे में जाती है, जहां शाओली भी मौजूद है। आशा लता, सूजो की शादी के लिए राजी होने से पहले मुझे सबूत चाहिए। यही कि नयन जिंदा है, कि उसकी सांसें अभी तक चल रही हैं। शाओली नयन के जीवित होने का कोई सबूत देने से मना कर देती है। इस बीच नयन की माँ आशा लता, जो खुद को एक शक्तिशाली महिला साबित करती है, शाओली को चुनौती देती है। आशा लता, तुम सोच भी नहीं सकती कि आशा लता चीज क्या है। मेरे बारे में जानना है ना तो माला से पूछ लो। जब तक इस बात का सबूत नहीं मिल जाता कि नयन जिंदा है, शादी भी नहीं होगी। गुरुजी ने नारियल फोड़ा, जो काला और सफेद दोनों निकला, जिसका मतलब था कि नयन की जान तो बच जाएगी पर जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। उन्होंने राख और बेलपत्र का उपयोग करके नयन को बचाने की कोशिश की। नयन होश में आती है और मोना से पुलिस को फोन करने को कहती है। वह कहती है कि शाओली कोई इंसान नहीं, बल्कि एक प्रेत आत्मा है। नयन, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? पुलिस इंसानों को पकड़ती है, भूतों को नहीं। शाओली इंसान नहीं है, वो एक प्रेत आत्मा है। नयन की माँ पूरी तरह से परेशान अंत में फैसला करती है।